हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रुमिता शर्मा होम ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिकली इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। एनालॉग सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है और डिजिटाइजेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस टॉपिक में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनालॉग सिग्नल के बारे में। एनालॉग सिग्नल हम लोगों ने बेसिकली उसमें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ भी चुके हैं पहले भी। तो एनालॉग सिग्नल्स बेसिकली क्या होते हैं? दे आर कॉन्टिन्यूस इन नेचर एंड कैन हैव इनडेफिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज़। लाइक दे आर कॉन्टिन्यूस इन नेचर, वी कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम, दे आर कॉन्टिन्यूस नेचर एंड वी कैन हैव इनडेफिनिट नंबर ऑफ वैल्यू। कहीं से भी अगर हम कोई वैल्यू उठाएंगे वी विल डेफिनेटली गेट इन वैल्यू। सो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इट कैन हैव डेफिनेट नंबर ऑफ इनडेफिनिट वैल्यूज़ ऑफ नंबर। ठीक है, number of values. It may be defined as the voltage and the current whose value is proportional to the क्वांटिटी रिप्रेजेंट। लाइक साउंड हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो ये हमारा टाइम हो गया और ये हमारा वोल्टेज हो गया। तो ये इट में भी डिफाइंड एज द वोल्टेज एंड द करंट हुज वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी इट रिप्रेजेंट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा? तो ये हमारा एनालॉग सिग्नल होता है। और एनालॉग सिस्टम क्या होता है इसके रेफरेंस में? द सिस्टम विच प्रोसेसेस एन एनालॉग सिग्नल इज नोन एज एनालॉग सिस्टम। ठीक है, एनालॉग सिस्टम में जो जिस सिस्टम में आपका यूज़ होगा एनालॉग सिग्नल, वो होगा आपका एनालॉग सिस्टम होगा। जैसे जो फिजिकल क्वांटिटी हैं दे कैन वेरी ओवर ए कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ द, लाइक टेलीफोन सिस्टम सबसे बड़ा एग्जांपल है एनालॉग सिग्नल्स का। आपका क्या है? आपका टेलीफोन सिस्टम्स है, बिकॉज दे वेरी ओवर ए कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ द वैल्यूज़। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस आपकी बढ़ती जाती है, कई बार सिग्नल हमारा वीक हो जाता है, फिर आपका सही हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ये वाली चीज़ें। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल हमारा क्या होता है? ये होता है डिस्क्रीट इन नेचर एंड कैन हैव फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज़। देखिए डायग्राम में आपका क्या है? दे आर डिस्क्रीट इन नेचर। डिस्क्रीट का मतलब क्या है? आपका फिक्स वैल्यू होगी, आइदर 1 और आइदर 0। 0 और 1 के बीच में और कोई वैल्यू वेरी नहीं करेगी। जैसे एनालॉग में हमें क्या मिल रही थी? हर पॉइंट पे वैल्यू मिल रही थी। ठीक है, इनडेफिनिट वैल्यूज़ मिलती हैं। मगर इसमें क्या है? इट कंटेन्स it is discrete in nature and can have fixed number of value, either 1 or 0. We can't get 0.9 and like that. ठीक है, either 1 और 0. तो मोस्टली जो आपके डिजिटल सिग्नल्स होते हैं दे हैव ओनली 2 वैल्यूज़, either 1 और 0। ठीक है, जो 1 है वो रिप्रेजेंट किसको करता है? हाई सिग्नल को करता है। 0 किसको करता है? लो सिग्नल को करता है। ठीक है, जैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम है दैट फॉलो द बाइनरी सिस्टम ना, या तो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है या नहीं होती है, 1 और 0, लो और हाई सिग्नल। ठीक है, सो हमारा क्या होता है? जो डिजिटल सिग्नल है दे आर डिस्क्रीट इन नेचर एज वेल एज कैन हैव फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज़। ओके, नेक्स्ट अब आ जाता है हमारा डिजिटल सिस्टम। द सिस्टम विच प्रोसेस ए डिजिटल सिग्नल दैट इज कॉल्ड ए डिजिटल सिस्टम। ठीक है, लाइक वॉचेस हो गई, कैलकुलेटर्स हो गई, ये सभी क्या है? हमारे डिजिटल सिस्टम है। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि डिजिटल और एनालॉग में क्या डिफरेंस है, आपका सिग्नल में भी और सिस्टम में भी, दोनों में क्या डिफरेंस है। अब हम पढ़ते हैं कि अब बेसिकली थोड़ा डिटेल में डिफरेंस पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड द डिजिटल सिग्नल। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि आपका जो एनालॉग है वो क्या होता है? कॉन्टिन्यूस इन नेचर एंड कैन हैव डिफरेंट नंबर वैल्यू। मैंने आपको बताया। और ये क्या होता है? आपके डिस्क्रीट होते हैं और फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज़ होते हैं। नॉर्मली क्या होता है? 2 ही होती हैं, 1 और 0 होती हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज साइन वेव, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज स्क्वेयर वेव, राइट? It is stored in the form of wave signals and it is stored in the form of binary bits, right? Signal transmission require less bandwidth but it require large bandwidth. Processing and the transmission of analog signal is more prone to noise but it is less prone to noise. ठीक है, इसमें जो आपके नॉइस होती है वो ज़्यादा आप हमें एनालॉग सिग्नल में होती है, मगर जो डिजिटल सिग्नल है उसमें लेस होती है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? टेम्परेचर सेंसर्स हो गए, माइक्रोफोन हो गए, मगर इसके क्या होंगे? आपकी फ्लिप फ्लॉप हो गया, इधर 1 और 0 होते हैं। फ्लिप फ्लॉप के बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे डिजिटल में। शिफ्ट रजिस्टर्स हो गए, कैलकुलेटर्स हो गई, डिजिटल वॉचेस हो गई, ये सभी चीज़ें। ठीक है, तो ये है आपका बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एनालॉग सिग्नल एंड द डिजिटल सिग्नल। ठीक है, आगे आता है कि व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल।
ऐसा क्या है डिजिटल सिग्नल में जो हमने एनालॉग सिग्नल को छोड़ के हर चीज़ को डिजिटाइज करना शुरू कर दिया है? तो सबसे पहला तो इसमें जो रीज़न आता है वो आता है फ्लैक्सिबिलिटी का। जो डिजिटल सिग्नल है दे आर वेरी फ्लैक्सिबल, ठीक है, आपके क्या होते हैं, बहुत फ्लैक्सिबल होते हैं, इसीलिए इनको मोस्टली प्लेसेस पे इनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ नॉइस। जो आपका डिजिटल सिग्नल है दे आर लेस प्रोन टू नॉइस, उनको जो नॉइस है वो लेस इफेक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिलायबल होते हैं ऑब्वियसली, ये बीच में क्रैक नहीं होते हैं। हमारा जो सिग्नल है 1010 की फॉर्म में होता है, आपका डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं, तो आपका रिलायबिलिटी इसमें बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है स्टोरेज। आपका जो ये डिजिटल सिग्नल है वो क्या होता है, बिट्स की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है, इट्स इजी टू स्टोर ऑल्सो। ऑब्जर्वेशन लेयर का मतलब क्या है, एनालॉग में जब भी हम कोई रीडिंग लेते हैं +-5 का हम ऑब्जर्वेशन लेयर इसमें लेके चलते हैं, मगर डिजिटल में ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट आता है डिज़ाइन। डिजिटल जो सर्किट्स होते हैं उनको डिज़ाइन करना बहुत ईजी होता है, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ क्या होता है, अपना सर्किट डिज़ाइन करना होता है अकॉर्डिंग टू द गिवन इनपुट एंड आउटपुट। एंड द लास्ट वन इज़ इट इज़ ईजी टू यूज़। ऑब्वियसली इट इज़ ईजी टू यूज़, अगर उसको इम्प्लीमेंट हम कर पा रहे हैं, ईजिली कर पा रहे हैं, तो उसको यूज़ करना भी हमारे लिए ईजी। अब जहाँ पर डिजिटल सिग्नल की हमारी इतनी एडवांटेजेस हैं, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगी। एवरीथिंग इज़ प्रोज एंड कॉन्स। तो सबसे पहला जो हमारा आता है वो होता है बैंडविड्थ। एनालॉग सिग्नल के कंपैरिजन में जो डिजिटल सिग्नल होते हैं दे रिक्वायर मोर बैंडविड्थ, ठीक है। सेकेंडली क्या होगा, क्वांटाइजेशन नॉइस होती है इसमें। जब भी हम सिग्नल को क्या करते हैं, एनालॉग को उसमें जब डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, क्वांटाइजेशन नॉइस थोड़ी सी हमारी आ जाती है, ठीक है। थर्ड हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी है। छोटे सर्किट्स के लिए ठीक है, सर्किट को डिज़ाइन करना इजी है, बट अगर बहुत बड़ा हमें चिप डिज़ाइन करनी है तो जो हमारा डिज़ाइन है वो कहता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो इससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है सर्किट्स के, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिग्नल ओवर एनालॉग सिग्नल। अब बात आती है नीड ऑफ डिजिटाइजेशन। व्हाई डू वी नीड डिजिटाइजेशन, क्यों ज़रूरत पड़ रही है हमें? बेसिकली स्टोरिंग ऑफ, रिट्राइविंग एंड प्रोसेसिंग एंड शेयरिंग ऑफ द क्वांटिटी इन द डिजिटल फॉर्म इज़ ईजी एंड मोर रिलायबल। उनको स्टोर करना बहुत ईजी होता है, रिट्राइव करना बहुत ईजी होता है, उनको प्रोसेसिंग एंड शेयरिंग, सभी जो चीज़ें हैं डिजिटल की फॉर्म में अगर कोई चीज़ हमारी स्टोर है उनको ईजी होता है करना, और मोर रिलायबल होता है ऑल्सो। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इन 4 रीजंस की वजह से हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ को डिजिटल फॉर्म में हम रखना पसंद करते हैं। तो आगे हमारा होता है कि जब भी हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसकी आपके 2 स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं। जो फर्स्ट है वो हमारा होता है सैम्पलिंग एंड होल्ड सर्किट, और सेकेंडली हमारा होता है क्वांटाइजेशन एंड एनकोडिंग। सैम्पल एंड होल्ड सर्किट में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इट टेक्स ए सैम्पल ऑफ कॉन्टिन्यूस वेरिंग इनपुट सिग्नल एट ए पीरियोडिक इंटरवल ऑफ टाइम। ये हम लोगों ने क्या किया, एक पर्टिकुलर जो भी हमारा एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे हमारा एनालॉग सिग्नल आ रहा था, हमने उसको क्या कर लिया, एक सैम्पल ले लिया उसका सिंपली, ठीक है, और उसको क्या कर दिया, उसको क्या करेंगे, कीप इट टिल द नेक्स्ट सैम्पल, और उसको रखेंगे हम लोग, उसको अगले सैम्पल तक उसको रखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, क्वांटाइजर एनकोडिंग करते हैं। जो सैम्पल्ड वैल्यू हमने अब निकाली है उनको नियरेस्ट डिजिटल डिस्क्रीट वैल्यू के पास लेके जाते हैं। लाइक अगर मान लीजिए 0.9 है, 0.9 इज़ क्लोजेस्ट टू द 1, तो क्या कर देंगे, उसको 1 कर देंगे। अगर 0.2 है तो उसको 0 पर ले जाएंगे, ठीक है। सो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, क्वांटाइजेशन। दिस प्रोसेस कॉल्ड क्वांटाइजेशन, कि हमने क्वांटाइज कर दिया उसको। इसी टाइम पर हमारा जो है क्वांटाइजेशन एरर इसमें थोड़ा सा आ जाता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, वी चूज़ द अप्रोक्सीमेट वैल्यू to choose a discrete value. Then quantized value are converted to the binary form using the appropriate encoding. Encoding को use करके उसको binary form में कर देते हैं, and this is how our analog signal is converted into digital signal. अब बात आती है what are the various applications of digital signal. एप्लीकेशंस क्या क्या हैं डिजिटल सिग्नल की। जो DBMS यूज़ हो रहा है बैंक्स में, ऑफिसेज में, वो एक एप्लीकेशन है आपके डिजिटल सिग्नल की। जो आपका प्रोसेस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, PLC रोबोट्स हैं, सभी आपका क्या यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल सर्किट्स का यूज़ कर रहे हैं। जो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है, DSP आपका, या डिजिटल कम्युनिकेशन है, सारा का सारा डिजिटली हो रहा है आपका। CD DVD प्लेयर्स, LED डिजिटल कैमरा, सब आपके क्या है, डिजिटली आपके डिज़ाइन होते हैं। फोटोस्टेट मशीन हो गई, फैक्स मशीन हो गई, सभी क्या है, ये आपकी एप्लीकेशंस किसकी हैं, डिजिटल सिग्नल्स की हैं। कि तो नाउ डेज जो हमारा डिजिटल सिग्नल है वो क्या हो रहा है, हम जो डिवाइसेस हैं वो डिजिटल सिग्नल ही बेसिकली वो यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारा क्या है, नीड ऑफ डिजिटाइजेशन हमारी बढ़ती जा रही है। हर चीज़ हमारी एक डिजिटल सिस्टम बनती जा रही है, डिजिटल सिस्टम को हम ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। तो आई होप आपको बेसिक डिफरेंस आपका एनालॉग और जो आपका डिजिटल सिस्टम है उसमें क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, टेक केयर, थैंक यू।